नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या स्टार्ट किया हम लोगों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने बात किया एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स, देन एटॉमिक एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, कलर ऑफ फ्लेम, डेंसिटी, नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में स्टडी किया, और देन आल्सो वन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका केमिकल नेचर क्या है। तो सबसे पहले नंबर वन, फर्स्ट पहला पॉइंट, बड़ी हेडिंग है, केमिकल नेचर ऑफ अल्कली मेटल। केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, या देखा जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह हुआ कि इनकी रिएक्शंस हम अलग अलग केमिकल्स के साथ करके देखेंगे, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है। जैसे सबसे पहले नंबर वन ए सेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो वो पहला टॉपिक होगा हमारे पास कि रिएक्शन विथ एयर और ऑक्सीजन। अगर आपने एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या होगा। जैसे ही अगर मान लो मैं पहले ग्रुप की बात कर रहा हूं, यानी हमारे पास एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, और वो क्या है कि जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी है 1। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, एनीवन? कॉम्बिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। ये वैलेंसी की डेफिनेशन हो गया, यानी कि एक एलिमेंट कितने अलग दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, वो इसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे पहला ग्रुप, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने के साथ ही वो बॉन्ड बना सकेगा, और आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो किसी और एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर सकता है और अपना एक ही बॉन्ड बना सकता है। और यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। और फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल के जितने भी एलिमेंट हैं, इन सब की वैलेंसी होती है 1, यानी कि किसी एक के साथ ही जुड़ सकते हैं। अगर मान लो मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ की, ऑक्सीजन के साथ, सपोज M मतलब अल्कली मेटल्स, M + O2, मैंने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की, तो ये क्या बनाएगा, M2O, पहला कंपाउंड क्या बनेगा, M2O। मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लिख बताता हूं। जैसे मान लो सपोज M की जगह में मैंने एक एलिमेंट लिया सोडियम, और सोडियम की रिएक्शन में ऑक्सीजन से करता हूं, तो ये क्या बनेगा, Na2O। इसने Na2O क्यों बनाया, सोडियम ऑक्साइड जब बनेगा तो किस टाइप से बनेगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोडियम की, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्सीजन अगर हम इसके साथ जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक सोडियम ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको कितने सोडियम लेने पड़ेंगे, 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। ये ऑक्सीजन इन दोनों सोडियम को साथ में लेके जाएगा, जबकि ये सोडियम जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग अपने साथ बॉन्ड बनाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक अकेला ऑक्सीजन 2 सोडियम के साथ जाकर के अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। इसको आप दूसरे तरीके से कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सोडियम के ऊपर चार्ज रहता है प्लस का 1 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहता है 2 नेगेटिव। इनको अगर हम क्रॉस में भेजेंगे
तो क्रॉस में भेजने से इनका एक फॉर्मूला बनेगा और वो फॉर्मूला क्या होगा, Na2O। उस फॉर्मूले का नाम क्या रहेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको आगे और कई अलग अलग स्टेप में देख सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड अपने आप में एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि यहां पे जितने भी एलिमेंट है, सपोज जरूरी मैं बात करूं सोडियम का, मैंने यहां पे एक बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी में लिख दिया है कैपिटल M, वेयर कैपिटल M का मतलब ही, कैपिटल M का मतलब ही क्या है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सो ऑन। कई सारे एलिमेंट, जितने भी पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं, पहले ग्रुप के जितने मेटल्स है सब M के फॉर्म में आ गया, यानी सब किस रूप में बनाएगा, M2O, मेटल ऑक्साइड। जैसे मान लो मैं लिथियम के बारे में बात करूं या पोटेशियम के बारे में बात करूं, पोटेशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करेंगे हम लोग तो क्या बनाएंगे, K2। अगर लिथियम की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करूं तो भी क्या बनाएंगे, Li2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन 2 है, इसके आगे 2 लगाएंगे, इसके आगे 4, यानी कि सारे एलिमेंट के आगे कितना लगेगा, 4, और यहां पे सभी ऑक्साइड्स के आगे 2 लगेगा। कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमने बात की थी कि रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से इनके ऑक्साइड्स कुछ इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट हमने अभी बात की रिएक्शन विथ एयर और ऑक्सीजन। अब हम बी सेकंड बात करेंगे, बहुत ध्यान समझिए आप लोग, एक एक टॉपिक को हम समझेंगे अच्छे से। सेकंड जो है वो आपके लिए टॉपिक क्या है, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन, अल्कली मेटल की रिएक्शन अगर आप वाटर से कराते हैं, सपोज मैं अल्कली मेटल जगह टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं M, जिसके अंदर सारे एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं। M की रिएक्शन वाटर से करते हैं हम लोग, MHOH। याद रखिएगा जब जब भी अल्कली मेटल की रिएक्शन वाटर से होगी तो हमेशा हाइड्रोजन गैस फ्री होगा, और यहां पे HOH के 2 मोल लेंगे हम। ठीक है, और यहां पे दोनों मोल के साथ ये हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ MOH प्लस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस। यही कारण है कि जैसे ही सोडियम को आपने वाटर के साथ मिक्स किया, तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी। अगर आपने पोटेशियम की रिएक्शन वाटर से की तो यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और तुरंत हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी। अगर आपने लिथियम की रिएक्शन वाटर से किया तो यहां पे लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी। और यही कारण है कि सोडियम जो होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोट, ब्लास्ट हो जाता है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा टीवी वगैरह पे कि जैसे कुछ साधु बाबा वगैरह होते हैं, वो एकदम अचानक ऐसे कुछ फेंकते हैं और आग लग जाती है। पानी में आग लगना है, एकदम अचानक यज्ञ में आग लगने स्टार्ट होता है। तो ये सब क्या होता है, सोडियम से। जैसे सोडियम का कमाल है, केमिस्ट्री का कमाल है। ठीक है, कैसा कमाल है, सोडियम को आपने पानी के ऊपर फेंका, सोडियम जो टुकड़े जो होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, बिकॉज डेंसिटी इज लेस देन वाटर। सोडियम की डेंसिटी वाटर से कम होने के कारण तुरंत हाइड्रोजन गैस बनेगी, और वो हाइड्रोजन गैस जो है तुरंत फायर को कैच करेगी और वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड।
Potassium react with water and form potassium hydroxide. Lithium react with water and form lithium hydroxide plus hydrogen. लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताता हूं और वो कॉन्सेप्ट है कि नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, इस MOH का नेचर। तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर है, कंटिन्यूएशन में, रिएक्शन विद वाटर में ही, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का नेचर का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोक्साइड तो सर आपने बता दिया, बोले MOH हाइड्रोक्साइड है। नहीं, हाइड्रोक्साइड दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज एसिडिक हाइड्रोक्साइड और सेकंड इज बेसिक हाइड्रोक्साइड। कैसे? देखिए ध्यान से आप लोग। सबसे पहले जैसे MOH है हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर इस मेटल हाइड्रोक्साइड का डिवीजन कुछ इस टाइप से होता है, M पॉजिटिव और OH नेगेटिव, अगर ये कुछ इस टाइप से टूटता है, M पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बीच M में से अगर बॉन्ड टूटता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे बेसिक हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलेंगे बेसिक हाइड्रोक्साइड। और अगर ये फिर से वही MOH अगर कुछ इस टाइप टूटता है, MO नेगेटिव H पॉजिटिव, अगर ये इस टाइप से टूटता है, देख रहे हैं एक ही MOH, लेकिन अगर M के पास से बॉन्ड टूटता है तो बेसिक हाइड्रोक्साइड, और यदि बॉन्ड H के पास से क्रेक हो रहा है सो इट इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोक्साइड। इसे हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोक्साइड। एसिडिक हाइड्रोक्साइड कंप्लीट। बेसिक हाइड्रोक्साइड, एसिडिक हाइड्रोक्साइड। अगर हाइड्रोक्साइड की डिवीजन अगर आपको समझना है तो आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये कैसे टूटेगा? सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड बेसिक हाइड्रोक्साइड। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। सो द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बेसिक हाइड्रोक्साइड जो आपके सामने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा। आपको सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या ध्यान रखना है कि जब जब भी किसी भी अल्कली मेटल की रिएक्शन वाटर से होगी तो अल्कली मेटल वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस को फ्री करेगा, और हाइड्रोजन गैस को फ्री करने के साथ साथ एक मेटल हाइड्रोक्साइड, जो भी मेटल आपने ली उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इस मेटल हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे हैं सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हर बार आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस को फ्री कर रहे हैं। रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से हम लोग बैलेंस किया है, ठीक है। आप यहां देख रहे हैं, यहां वाटर के सब में कितने कितने मोल लेना है, सब में 2 मोल्स आप लेंगे और इस तरीके बैलेंस। लेकिन आगे अगर आप नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड पढ़ना चाहते हैं तो हाइड्रोक्साइड के दो नेचर है, फर्स्ट इज बेसिक हाइड्रोक्साइड कब होगा? जब M और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जबकि एसिडिक हाइड्रोक्साइड कब होगा? जब MO और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। रिएक्शन विथ एयर और रिएक्शन विथ वाटर के बाद थर्ड टॉपिक आता है रिएक्शन विथ हैलोजन। पॉइंट नंबर 3, थर्ड टॉपिक, रिएक्शन विथ हैलोजन। देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि फर्स्ट ग्रुप की जो वैलेंसी है वो +1 है और 1 है, और वहीं पे हैलोजन की वैलेंसी भी 1 है, यानी हैलोजन की वैलेंसी 1, अल्कली मेटल की वैलेंसी 1, दोनों की वैलेंसी 1, यानी आपस में क्रॉस हो जाएंगे। आपस में क्रॉस हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी फर्स्ट
ग्रुप एलिमेंट की रिएक्शन अगर हम किसी भी हैलोजन के साथ कराते हैं, किसी भी हैलोजन के साथ, तो आपको MX प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल रिएक्शन है हैलोजन की। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 लगाएंगे, यहां भी 2, ठीक है। सपोज मैंने सोडियम लिया और सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ की। सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से करने से यहां पे आपके पास 2 NaCl क्रॉस। अगर मैं पोटेशियम की रिएक्शन क्लोरीन से करता हूं तो यहां पे पोटेशियम क्लोराइड। इसका मतलब यह हुआ कि हैलोजन और सोडियम में वैलेंसी इक्वल है, इसलिए क्रॉस हो गया। अपन चेक कर लेते पहले कैसे हुआ है। देखिए, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन और वहीं क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। एक एक वैलेंसी सिंगल वैलेंसी में बैलेंस हो रहे बहुत अच्छे से, ठीक है। और यही कारण है कि इनकी आसानी से शेयरिंग हो गया। ये सोडियम +1 पे जा रहा है, वहीं पे क्लोरीन -1 पे जा रहा है और दोनों आपस में जुड़ करके NaCl बना रहे हैं, एक न्यूट्रल कंपाउंड्स NaCl। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विथ हैलोजन के बाद फोर्थ पॉइंट रहेगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अल्कली मेटल की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन से कराते हैं, अल्कली मेटल्स M react with hydrogen and form MH type of hydride and form MH type of hydride यानी कि मेटल हाइड्राइड। एग्जाम्पल तो पे अगर हम लेते हैं सपोज सोडियम, सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 NH, पोटेशियम react with hydrogen and form potassium hydroxide, और lithium react with hydrogen and form lithium hydride। मेटल हाइड्राइड। तो यहां पे आप देख रहे हैं हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ अगर रिएक्शन में कंपैरिजन आपको बताऊं तो अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन एंड फॉर्म MX टाइप ऑफ हैलाइड्स, MX टाइप ऑफ हैलाइड्स, और अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म MH type of metal hydride. It is called metal halide. Metal halide. Okay, and it is called metal hydride. Metal hydride. The most important concept: hydride and halide and hydrides. Okay, so remember it. Not confused. प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले रिएक्शन विथ एयर और ऑक्सीजन, सेकंड रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, है ना, हेलोजन, हाइड्रोजन, एंड रिएक्शन विथ मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक था वो था रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करने से हमें एक चीज पता चली कि हम बात कर पा रहे हैं किसके बारे में, रिएक्शन विथ वाटर मींस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के फिर दो टाइप्स हैं, वन इज एसिडिक हाइड्रोक्साइड एंड सेकंड इज बेसिक हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम बात करेंगे इसी में, है ना, टॉपिक नंबर 5, फिफ्थ नंबर का टॉपिक
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो है द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स किस किस टाइप के कार्बोनेट्स बना सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे सबसे पहला, अगर आपने इसकी रिएक्शन, पहले ग्रुप की रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट कंपाउंड के साथ करते हैं आप लोग, तो ये बनाते हैं M2CO3 टाइप ऑफ कार्बोनेट्स। M2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, M2CO3। Why this form M2CO3 type of carbonate? Because carbonate having two negative charge. So alkali metals having single negative charge, single positive charge. कार्बोनेट को बैलेंस करने के लिए आपको दो दो अल्कली मेटल लगेंगे, तो M2CO3। एग्जाम्पल तो पे सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड से Na2CO3, देन लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड से Li2CO3, Li2CO3। यानी कि ये M2CO3 टाइप के कार्बोनेट्स बनाएंगे अगर बनाए तो। सोडियम कार्बोनेट बस बेस्ट एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट। वैसे ही अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन में 6 पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट, फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट, सल्फेट्स के फॉर्मेशन में ये M2SO4 M2SO4 टाइप के सल्फेट्स बनाते हैं। कार्बोनेट्स और सल्फेट्स बहुत कम बनाते हैं, फिर भी देखिए एग्जांपल्स, M प्लस H2SO4 एंड फॉर्म। अगर आप यहां पे इस कार्बोनेट की जगह पे अगर आप H2CO3 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो भी आप देख सकते थे कि यहां पे कार्बोनेट्स आपको बन जाता। ठीक है, M2CO3 प्लस H2 प्लस CO2, इस टाइप से सभी के साथ अगर आप H2CO3 के साथ लेते Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अगर आप इसमें भी कार्बोनिक एसिड साथ लेते तो H2O प्लस CO2। यानी कि इस टाइप से अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तो कुछ सल्फेट्स भी बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल पे सबसे पहला सल्फेट M2SO4 साथ में फ्री कर रहा है हाइड्रोजन। जब तो पे अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड फॉर्म Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन। पोटेशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म K2SO4 प्लस हाइड्रोजन, K2SO4 प्लस हाइड्रोजन। यहां पे हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट का जो टॉपिक है वो क्या है, मेटल की रिएक्शन किस तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं। अल्कली मेटल्स में अगर आप कार्बोनेट्स बनाएंगे, if you form carbonates then M2CO3 type of carbonates, M2CO3 type of carbonate and sulfuric acid is M2SO4 type of sulfuric acid। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहें तो मैं उसको क्यों बने हैं उस तरीके से बता दूं। रिमेंबर इट, ये रिएक्शंस हटा रहा हूं सारी नीचे की।
अगर आप इसमें ही देखेंगे कि M2CO3 और M2SO4 कैसे बन रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं। जो मेटल है, मेटल के ऊपर चार्ज है +1, और जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, M2CO3, कुछ टाइप से NH हो जाएगा, M2CO3 बन रहा है। वैसे ही यहां पे अगर हम देखेंगे, मेटल के ऊपर चार्ज है +1, वहीं सल्फेट के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। ऐसे क्रिस क्रॉस में जाके ये क्या बना लेगा, M2SO4। जितना चार्ज रहेगा वो क्रॉस में जाएगा, और क्रॉस में जाने से एक आपके पास एक स्टेबल कंपाउंड आ रहा है जो आपके सामने है। वहीं पे सोडियम के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और सल्फेट के केस में सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये कार्बोनेट्स और सल्फेट्स दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों नोट कर लीजिए।